से बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरह के अजीबोगरीब कॉल देखे होंगे। क्या? व्हाट्सएप पर अंतरराष्ट्रीय कॉल आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर अंतरराष्ट्रीय कॉल जानना जरूरी है, इंटरनेट सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है और ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कल मैंने आप लोगों को साइबर ठगों के बारे में बताया था, ऐसे व्हाट्सएप पर क्या मामला फैला हुआ है वो जान लीजिए। खबर है, ट्रबल रिसीविंग कॉल फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर ऑन व्हाट्सएप, बिवेयर गेटिंग रैंडम कॉल ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर, डोंट रेस्पॉन्ड। साथियों, यदि आपके मोबाइल पर कोई भी व्हाट्सएप पर ऐसा कॉल आ रहा है जो कि आप नहीं जानते, इंडिया से आने वाले कॉल का +91 लिखा होता है आगे। अंतरराष्ट्रीय कॉल अगर आएंगे तो आपके पास +91 के स्थान पर कुछ भी लिखा आ सकता है। +62 हो सकता है, +84 हो सकता है, +92 हो सकता है, +63 हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, इन अनवांटेड कॉल्स को रिसीव ना करें। मैं फिर से याद दिला दूं, देखिए इन दिनों साइबर फ्रॉड एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेवल तक क्या है? आपके मोबाइल पर कॉल रिसीव करते ही आपकी पूरी की पूरी कांटेक्ट बुक तक स्कैन होकर सामने वाले के पास जा सकती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपके मोबाइल पर एक फ्लैश मैसेज आया। ऐसी ऐसी तकनीकें हम लोगों के साथ साझा की जाती हैं। मतलब जहां तक हम लोग इसके अंदर जांच के अंदर जब हम बैठते हैं, हमें मतलब साइबर सेफ्टी के अंदर जो जानकारियां दी जाती हैं उनमें ये जानकारियां तक है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया, व्हाट्सएप पर आपका कॉल आया, आपने कॉल बस क्लिक किया, आपके कॉल को उठाते ही आपका ऑटोमेटिक पूरा की पूरा फोन स्कैन हो गया। सामने वाले ने आपके मोबाइल के अंदर कांटेक्ट लिस्ट, आपके मोबाइल के अंदर सारा, क्योंकि वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा मैसेज जो है ना, वो भी सामने वाले ने प्लांट किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ऐसे नंबरों को फोन पर ना रिसीव करें जिनसे आपका वास्ता नहीं है, आप जिनके बारे में नहीं जानते हैं। ये इन दिनों बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अवेयर हो जाएं। दुनिया भर के मिस कॉल इस समय व्हाट्सएप पर चल रहे हैं और इस बात पर सरकार भी सख्त है। व्हाट्सएप से भी सरकार कंप्लेंट कर चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कॉल आ रहे हैं। ये लोग स्कैम करने के लिए आपके मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं। बचने के लिए आप अपने मोबाइल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन ऑन रखें। यदि कोई कॉल ऐसा आता है तो पहले तो उस कॉल को ना उठाएं और उस नंबर को जाकर बाद में रिपोर्ट और ब्लॉक कर दें। उसी नंबर के राइट हैंड कॉर्नर पर 3 बिंदियां आती हैं, वहां पर रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन आता है। अपनी प्राइवेसी में ध्यान रखें कि आपकी डिटेल्स वही व्यक्ति देख सके जिसके पास आपका नंबर सेव हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसका नंबर सेव हो। व्हाट्सएप ने कहा है कि ऐसे नंबर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक कर दें और उन्हें रिपोर्ट कर दें, पहले कॉल रिसीव ना करें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों के पास कॉल आकर मैसेजेस पर इस तरह की जानकारी दी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आप नौकरी चाहिए, हमसे कॉल पर बात करो, आपको ये चाहिए, घर बैठे ये मिल जाएगा, आप ऐसा कर दो, इस लिंक पर क्लिक कर दो। इस समय ये मान लो कि अगर कोई भी लिंक आपके पास आ रहा है अनवेरिफाइड सोर्स से, आप उन पर क्लिक ना करें। हमने अपने एप्लीकेशन पर आपको ले जाने के लिए एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये हमने पिन किया है। ये जो पिन किया है ये वेरीफाइड लिंक है, लेकिन ये स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी लिंक भेज दे रहे हैं कि इस पर क्लिक करिए। जी नहीं, एक बार क्लिक किया, मामला साफ है, आपका आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं, ठीक है ना। आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो व्हाट्सएप को इस विषय के ऊपर नोटिस भेजेगा और इस विषय के ऊपर व्हाट्सएप से वो जानकारी चाहेगा। आप देख सकते हैं लोगों की तरफ से व्हाट्सएप को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है और वो ये है कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में व्हाट्सएप के एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसी स्थिति में यदि कुछ करना है तो व्हाट्सएप को चाहिए कि वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नंबर है उन्हीं पर कॉल करने की फैसिलिटी दे। व्हाट्सएप जल्दी ही कोई ऐसा अपडेट लाए ताकि व्यक्ति केवल उन्हीं को कॉल कर पाए जो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हैं। किसी अननोन नंबर को बिना सेव किए कॉल ना कर पाए। ये फीचर्स होंगे तभी ये जाकर फायदा होगा। कॉल उन्हीं के पास रिसीव हो जिनके पास में नंबर सेव हो। कॉल दुनिया भर से आ रहे हैं, मलेशिया, केन्या, वियतनाम, इथोपिया जैसे देशों से कॉल आ रहे हैं। आप ऐसे इंटरनेशनल नंबरों पर कॉल ना करें, यदि मतलब ना रिसीव करें और ना ही इनको रेस्पॉन्ड करें। यदि आपने उठा लिया, आपके पास मैसेज आ रहा है, तो आप ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से आपको बरगलाने के लिए है।
ठीक है ना। प्राइवेसी कंट्रोल की प्रॉपर तरीके से मदद ले, अदरवाइज आपका पैसा की पैसा पूरा साफ हो सकता है। अच्छा, इस विषय पर ट्रू कॉलर ने भी व्हाट्सएप से कहा है कि यदि वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। ट्रू कॉलर कैसे मदद करेगा? अभी ट्रू कॉलर जो है वो आपके जो कॉल आते हैं ना, सीधे जो कैरियर वाले कॉल आते हैं, यानी कि सीधा सीधा बिना इंटरनेट वाले जो कॉल आते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, उनके बारे में तो ट्रू कॉलर काम करता है। व्हाट्सएप से आने वाले कॉल्स पर ट्रू कॉलर काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रू कॉलर ने कहा है कि यदि वो चाहे तो इन स्पैम से निपटने के लिए वो व्हाट्सएप की मदद कर सकता है। अब देखना होगा। आप में से कुछ लोग एक बात में और सवाल पूछ रहे होंगे कि सर इसके पीछे कहीं ट्राई के द्वारा किया गया काम तो जिम्मेदार नहीं है? कुछ हद तक। कैसे? ट्राई ने, आपको याद होगा, हमने ये खबर की थी कि अब आपके पास स्पैम कॉल नहीं आएंगे। क्यों की थी हमने ये खबर? क्योंकि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन्होंने मिलकर के कसम खाई थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो स्पैम कॉल होते हैं उन्हें नहीं होने देंगे। मतलब लोगों के पास जो जबरन कॉल जा रहे हैं वो नहीं होने देंगे। तो हुआ क्या कि स्पैम कॉल तो अब कैरियर्स के थ्रू आने बंद हो गए। तो जब स्पैम कॉल नंबर से आने बंद हो गए तो अब व्हाट्सएप कॉल आने लग गए। तो अब जो ये व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं इसके लिए अब ट्राई तो कुछ कर नहीं सकता। तो अब सरकार जो है ना, मेटी जो है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है हमारी, उसने व्हाट्सएप को लिखा है कि भैया संभाल लो इस मामले को, नहीं तो रायता फैल जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप इस कारण से एक कारण और चर्चा में आ रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक ये फॉर्ड दावेरी करके व्यक्ति है जो ट्विटर का इंजीनियर है, उसने अपना एक ऐसे स्टेटस शेयर किया और वो ये था कि व्हाट्सएप पर माइक ऑन रह जाता है। उसने माइक ऑन रहने का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जिस पर भारत की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो मंत्री है, उनने भी रिप्लाई किया है और उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इट इज अनएक्सेप्टेबल ब्रीच एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। यानी व्हाट्सएप आपने यूज किया, आपका माइक ऑन रह गया है और आपकी सारी बातें व्हाट्सएप सुन रहा है। यह हाल ही में एक बहुत बड़ा बग है जो पहचाना गया है। इस पर एलन मस्क ने भी रिप्लाई किया कि व्हाट्सएप कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इनका बोलना बनता भी था। क्यों? क्योंकि असल में ये भी जल्दी ही ट्विटर पर कॉलिंग का फीचर लाने वाले हैं। ये ट्विटर 2.0 लेकर आ रहे हैं, मतलब उसमें भी कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का फीचर डालने की सोच रहे हैं। ये व्हाट्सएप की जगह ट्विटर को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप में कमियां निकलेंगी तभी तो लोग ट्विटर की तरफ जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप ने क्या कहा? व्हाट्सएप ने कहा कि हमने 24 घंटे उस व्यक्ति के टच में है जो ट्विटर इंजीनियर है, जिसने ये बताया है कि माइक ऑन रह गया है। ये कोई बग हो सकती है, कोई एप्लीकेशन में एरर हो सकती है। ऐसा व्हाट्सएप जानबूझकर नहीं करता है और व्हाट्सएप किसी के भी कॉल नहीं सुनता है। क्यों? हम उनके मैसेज भी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग संस्था हैं। लेकिन असल मायने में देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप विचार करिए कि इतने नंबर्स किसी के पास पहुंच कैसे गए। व्हाट्सएप पर इतने सारे कॉल आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आप इससे अवेयर रहें। ये अवेयरनेस के लिए ही आपको जानकारी दी गई है। और इस तरह की कॉल को क्या कहते हैं, तो एमपीएससी में पूछा गया, इसको विशिंग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बाकी सारथी बैच मंडे से शुरू हो रहा है। जिन्हें एनरोल करना है जल्दी एनरोल करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट